तो हेलो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एम फेज के जितने भी टॉपिक हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में। तो एम फेज को, माइटोसिस वाले फेज को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और इस फेज के 4 पार्ट है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले प्रोफेज शुरू होता है क्रोमोजोमल मटेरियल के कंडेंसेशन से। यानी क्रोमोजोमल मटेरियल अगर ऐसा है तो वो कंडेंस होकर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर पर बनाएगा जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। तो ड्यूरिंग क्रोमैटिन कंडेंसेशन, यानी ये जो धागा है इसको बोला जाएगा क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन का जब कंडेंसेशन होगा यानी वो खुलेगा तो वो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएगा। क्रोमोजोमल मटेरियल अनटैंगल्ड, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये टैंगल्ड फॉर्म में है और इसको अब खोलना है। तो अगेन, और एम फेज के एंड में, एम फेज के प्रोफेज के एंड में गोल्जी अपैरेटस नहीं होगा, ईआर नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यानी प्रोफेज का जो जब ख़त्म होगा तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे, ये वापस टीलोफेज में आएंगे। इस 2 फेज में ये एब्सेंट होंगे। प्रोफेज में क्या होगा? सेंट्रोजोम होगा, वो अपोजिट पोल्स की तरफ भागना शुरू कर देगा। यानी सेंट्रोजोम अपोजिट पोल में जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटाफेज में इसका बहुत यूज होने वाला है। फॉर्म ड्यूरिंग एस फेज, सेंट्रोजोम जो कि एस फेज के दौरान बना था। एस्टर क्या होता है? सेंट्रोजोम प्लस स्पिंडल फाइबर। यानी ये एक सेल हो गया और यहाँ पे सेंट्रोजोम हो गया और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जब ये रेडिएट करेगा तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एस्टर। ओके। माइटोटिक अपैरेटस में एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर, यानी जो एक एस्टर इधर होगा एक एस्टर इधर होगा स्पिंडल फाइबर के साथ, तो इसको माइटोटिक अपैरेटस बोलेंगे। क्रोमोजोमल मटेरियल लाइक क्रोमेटिन कंडेंस क्रोमोजोम, वही बताया कि क्रोमोजोमल मटेरियल है वो कंडेंस होके एक्स शेप क्रोमेटिन बनाएगा प्रोफेज में। ओके। क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम। और सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट में गया तो एस फेज में, इंटरफेज के, वो अब अपोजिट पोल्स की तरफ भागना शुरू कर देगा। ओके। डी ये इन द SnG2 फेज न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। यानी ये जो बना है इसी के बारे में बात हो रहा है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये इंटरवाइन है। इंटरवाइन मतलब आपस में उलझा हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज के एंड में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएंगे। मेटाफेज में आते हैं तो मेटाफेज की जो शुरुआत होगी वो न्यूक्लियर एनवेलप के टूटने से होगी। ये अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज, आई डोंट हैव डायग्राम। यानी जो जो मेटाफेज की जो स्टार्टिंग हुई, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये यहाँ से ये टूट रही है। तो जैसे ही टूटने लगेगा तो पता चल जाएगा कि मेटाफेज शुरू है। मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोजोम मूव्ड एट सेंटर ऑफ द सेल। जो सेल होगा तो सेल के सेंटर में क्रोमोजोम मूव करने लगेंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कंप्लीटेड। यानी जो क्रोमोजोम जो प्रोफेज में ऐसा था और जब ऐसा बन रहा था तो ये मेटाफेज आते आते तक बन जाएगा। क्लियरली सीन इन माइक्रोस्कोप, इतना बन जाएगा कि आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। तो क्वेश्चन आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम मोस्ट इजीली स्टडीड मेटाफेज। एम फॉर मॉर्फोलॉजी और एम फॉर मेटाफेज। मेटाफेज, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट मेटाफेज, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट क्या होता है कि जो सेंटर में जो क्रोमोजोम आके अलाइन हो जाते हैं तो वो जो प्लेट बनता है इक्विटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट बोला जाता है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोजोम। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो क्रोमोजोम यहाँ पे आके अटैच हुए हैं, मतलब एक मेटाफेजिक प्लेट पे, तो इसके ऊपर काइनेटोकोर रहेगा जहाँ से स्पिंडल फाइबर आके अटैच करेंगे। तो काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होगा न्यूक्लियर एनवेलप का। तो सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा जो कि ये मेटाफेज, सेकेंड फेज। ओके। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम सबसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और सेंट्रोमियर से जो बंधा होगा स्मॉल डिस्क से स्ट्रक्चर सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पे, जिसको काइनेटोकोर बोलेंगे, और उसी काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। इसलिए मेटाफेज प्लेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। यानी अगर ये क्रोमोजोम है और यहाँ पे क्रोमेटिड होगा तो इस क्रोमेटिड और ऊपर से नीचे से धागा आगे इस पे अटैच होगा।
तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज में ओके डन है। स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे अटैच होंगे, हो गया इजी। एनाफेज, एनाफेज में क्या हुआ कि जो सेंटर में आ चुके थे क्रोमोसोम, जो सेंटर में आ चुके थे, अब यहाँ से ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग होगी तो क्या होगा, ब्रेकिंग होगी तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो एनाफेज में ब्रेकिंग होगी। सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे डायरेक्टेड टुवर्ड पोल, पोल मतलब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, अपोजिटिंग आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब ऐसे ऐसे पहले सपोज करो क्रोमोसोम है, अब वो टूटेगा तो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी आर्म्स पीछे रह जाएंगे लेकिन इनका जो सेंट्रोमियर है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि ऐसे वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये खींच रहा है स्पिंडल फाइबर। तो ये जो क्रोमोसोम बना, इसी को बोल रहा है कि आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, किसके पीछे, सेंट्रोमियर के पीछे जाएंगे। टू डॉटर क्रोमेटिड आफ्टर स्प्लिट साइमल्टेनियसली रिफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियस, यानी ये जो क्रोमोसोम है टूटने के बाद दो डॉटर, जो जैसे ये क्रोमेटिड है, टूटने के बाद ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम, कौन सा, ये अलग क्रोमोसोम एक अलग सेल में जाएगा, ये एक अलग सेल में जाएगा, तो ये फ्यूचर डॉटर होगी, क्योंकि जो अगला सेल बनेगा उसमें यही क्रोमोसोम जाएंगे, तो फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली माइग्रेट टुवर्ड टू अपोजिट पोल। बेसिकली आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड डन है, ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, ओके। डॉटर क्रोमोसोम यानी ये एक क्रोमोसोम है, जब ये टूट जाएगा तो इसको अब डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे। अब ये क्रोमेटिड नहीं रहा, क्रोमेटिड यहाँ पे ये दो पेयर में रहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, टूटने के बाद अब ये क्रोमोसोम बन जाएंगे, इसी को डॉटर न्यूक्ली बोल रहे हैं, क्योंकि यही क्रोमोसोम न्यूक्लियस में जाएंगे अगले वाले सेल के। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल, एनाफेज। लास्ट फेज इज टीलोफेज, जो कि फोर्थ फेज है, लास्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज ये रहा एनाफेज, ये वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, ओके। टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियोलस गोल्जी ईआर रीफॉर्म हो जाएंगे, जो कि पहले फेज प्रोफेज में गायब हुए थे। इंडिविजुअल क्रोमोसोम नॉट सीन, इंडिविजुअल क्रोमोसोम नॉट सीन क्यों, क्योंकि ये जो सेल टूटा था एनाफेज में, ये क्रोमोसोम मैंने बताया कि अब ये क्रोमोसोम हो गया, अब ये वापस धागे बना लेगा, क्योंकि सेल डिवीजन पूरा हो गया, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो पूरा होगा, तो वापस जो प्रोफेज में जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ था, अब ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर दो फेज होगा, अब ये वापस ऐसे ऐसे अपने स्ट्रक्चर में बना लेगा, जैसा था वैसा ही फाइनल हो जाएगा। तो ये काम होगा टीलोफेज में। क्रोमोसोम एट ईच फुल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मतलब ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, अब इसकी इंडिविजुअलिटी खोनी है, तो ये ऐसा ऐसा क्रोमेटिन बन जाएगा अनटेंगल्ड, ये टैंगल्ड फॉर्म है, ये अनटेंगल्ड फॉर्म। टू डॉटर न्यूक्लियर एट ईच पोल, न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड ईच क्लस्टर ऑफ क्रोमोसोम, यानी ये जो बनेगा अब इसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा और ये टीलोफेज में सेल बन जाएगा नया। इंडिविजुअल क्रोमोसोम नॉट सीन, ओके। लास्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस, क्रोमोसोम एट ईच पोल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, क्रोमेटिन में कन्वर्ट, क्योंकि क्रोमोसोम से वापस वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईयर रिफॉर्म क्लस्टर एट, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या है, साइटोकाइनेसिस में बेसिकली ये है कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल फरो बनाएगा, जैसे ये एक एनिमल सेल है, दो न्यूक्लियस हो गए, तो एनिमल सेल ऐसे ऐसे फरो बनाएंगे, फरो मतलब गड्ढा, और गड्ढा आउटर टू इनर होगा। जबकि प्लांट में बात करें तो प्लांट में ये एक सेल, प्लांट में मिडिल लैमेला की तरफ ये इनर टू आउटर होगा, जैसे प्लांट का जो सेल होगा वो इनर टू आउटर होगा, और प्लांट में सेल प्लेट के फॉर्म से डिवीजन होगा। ये बेसिकली साइटोकाइनेसिस की बात हो चुकी है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप हम लोगों ने देख लिए। एनिमल सेल, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। फरो ग्रेजुअली डीपेन एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, ऐसे फरो होगा, अब ये धीरे धीरे अंदर हो जाएगा और ये धीरे सेंटर को ज्वाइन कर लेगा, जब से सेंटर को लाइन ज्वाइन कर लेगी तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ओके। इन प्लांट सेल
प्लांट सेल में वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन प्लांट में अलग क्यों होता है, क्योंकि प्लांट में एक रिजिड सेल वॉल होती है। सेल वॉल को आप नहीं ऐसे फरो बना के तोड़ सकते, तो वो अंदर से टूटता है। Later in plant cell, wall formation start in the center of the cell, grow outward to meet the existing lateral wall. Formation of new cell wall begin with the formation of simple precursor called the cell plate that represent middle lamella between the wall of adjacent cell. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल, वो सब बोल रहा है कि अगर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कई सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, यानी 2 सेल बन गए, लेकिन अब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एराइज हो जाएगा, जैसे कि सिंक्सियम बन जाएगा, जो कि जिसका बेहतरीन एग्जांपल है कोकोनट का लिक्विड एंडोस्पर्म। कोकोनट का जो पानी होता है वो क्या होता है, वो मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस उसमें हुआ रहता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। क्योंकि अगर कोकोनट रहता, साइटोकाइनेसिस होता, तो कोकोनट का पानी बचता ही नहीं ना, हर एक पानी हर एक कोकोनट में चला जाता। लेकिन पानी देखने को मिल रहा है, यानी सिंक्सियम हुआ है, ये लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ओके, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, सेल को रिपेयर, अगर कहीं कट फट गया तो सेल को रिपेयर करने में। अगर डिप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस करना है आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, जैसे अमीबा में होता है, अमीबा में ये खुद टूट जाता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आइडेंटिकल टू पेरेंट होगा। ओके, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल्स ओनली। माइटोसिस डिप्लॉयड सेल्स में होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, यानी 2n से 2n बन सकते हैं, लेकिन n से भी तो 2n बन सकते हैं। नॉर्मली ये है, ये नॉर्मल है, लेकिन एक्सेप्शन में n से 2n बनते हैं। एक्सेप्शन क्या है, लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट आर हैप्लॉइड सेल। सोशल इंसेक्ट का एग्जांपल क्या रहेगा, वो हनी बी वाला, हनी बी में वर्कर, क्वीन, ड्रोन, वो सब रहते हैं। यहाँ पे उसका एग्जांपल नहीं दिया वैसे। माइटोसिस में ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। हम छोटे से एक जाइगोट से इतने बड़े हुए हैं माइटोसिस के दम पे, तो मल्टीसेलुलर हमारे में ग्रोथ किससे हुआ, माइटोसिस से हुआ। माइटोसिस का और भी एग्जांपल दिया कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इधर से देखते हैं। वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, देख लिए। सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। अगर एपिडर्मिस का सेल अगर कोई डैमेज हो गया तो माइटोसिस से आएगा। सेल्स ऑफ, जैसे हमारे पेट में HCl रहता है, म्यूकस, तो बहुत सारे सेल्स गट के भी लाइनिंग में डिस्ट्रॉय होते होंगे हार्मफुल इफेक्ट से, तो कैसे रीजनरेट होता है, माइटोसिस से। मियोसिस नहीं होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि प्लांट का टिश्यू होता है, एपिकल, लेटरल, कैम्बियम, जो कि ऑल थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करता है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट, उसमें भी माइटोसिस ही होता है, क्योंकि 2n से 2n ही बनाना है। माइटोसिस ब्लड सेल्स में भी होता है, RBC 120 डेज के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कैसे बनता है, माइटोसिस से। मियोसिस का यहाँ पे दिया है रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में।